हर झोपड़ी और हर खोपड़े में हलमा होना। हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। साल 2025 मध्य प्रदेश में बयानों के लिहाज से काफी ज्यादा चर्चा में रहा। मध्य प्रदेश के कई नेताओं ने कुछ ऐसे बयान दिए जिनके बाद कहीं हंगामा बरप गया तो कहीं पर सवाल उठने लगा कि आखिर जनप्रतिनिधि इस तरीके का बयान कैसे दे सकते हैं। कुछ बयान ऐसे जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, एफआईआर लॉन्च हो गई, और कुछ बयान ऐसे जिनके बाद सड़कों पर विरोध प्रदर्शन भी होता हुआ दिखाई दिया। इस रिपोर्ट में बात करेंगे साल 2025 के चुनिंदा कुछ ऐसे बयानों की जिन्होंने न सिर्फ सुर्खियां बटोरी बल्कि कई सारे महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, साल 2025 मध्य प्रदेश की राजनीति के लिहाज से काफी गर्मा गर्मी वाला रहा। कई नेताओं ने ऐसे बयान दिए जो काफी ज्यादा चर्चा में आए, और ऐसे ही नेताओं के बयानों की हम बात इस रिपोर्ट में करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह की। विजय शाह यूं तो अक्सर विवादों में घिरे हुए पाए जाते हैं, और लेकिन 2025 में उनका एक बयान कुछ इस कदर विवादास्पद था कि इस बयान को देने के बाद उनको सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। इतना ही नहीं, वो तमाम जाबाज सैनिक भारतीय सेना की, उनको लेकर दिया हुआ ये बयान काफी ज्यादा विवादित था। आपको बता दें, मंत्री विजय शाह ने यह बयान 11 मई को इंदौर में महू के कार्यक्रम के दौरान किया था। दर्शकों को जानकारी दे दें कि साल 2025 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जनता तक जानकारी पहुंचाने की जिम्मेदारी मिली थी मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों को, नेताओं को, और ऐसी एक सभा को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर एक विवादित बयान जो है वो मंत्री विजय शाह के द्वारा दिया गया। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विदेश विभाग के सचिव विक्रम मिस्री अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑपरेशन की जानकारी जनता तक पहुंचाया करते थे। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विजय शाह ने यह आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। विजय शाह ने संबोधन देते हुए कहा कि उन्होंने आतंकियों ने कपड़े उतार उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन की, उनकी ऐसी की तैसी करने के लिए उनके घर भेज दिया। इतना ही नहीं, कुंवर विजय शाह ने आगे कहा कि अब मोदी जी कपड़े तो नहीं उतार सकते, इसलिए उनकी समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को विधवा किया तो तुम्हारी समाज की बहन आकर तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। इस बयान के बाद विजय शाह को 3 बार माफी मांगनी पड़ गई। आपको बता दें कि जैसे ये बयान सामने आया उसके बाद पूरे देश में इस बयान को लेकर सवाल उठने लगे और विजय शाह का विरोध करने लगे। कांग्रेस ने भी इस पूरे मुद्दे को लपक लिया। वहीं आपको बता दें कि विजय शाह के खिलाफ एफआईआर की मांग होने लगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लेकर मध्य प्रदेश सरकार को विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए, जिसके बाद विजय शाह अपने खिलाफ हुई एफआईआर को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ कड़े शब्दों में विजय शाह को फटकार लगाई बल्कि विजय शाह के इस बयान को लेकर एक जांच कमेटी बिठाई, जिसमें आपको बता दें कि कई बड़े अधिकारियों को भी रखा गया। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद विजय शाह ने कैबिनेट की बैठकों से दूरी बना ली थी। मध्य प्रदेश बीजेपी के नेताओं ने इस पूरे बयान पर कुछ भी बोलने से बचते हुए ही दिखाई दिए। 3 बार विजय शाह ने इस पूरे मामले पर वीडियो जारी करके माफी भी मांगी, लेकिन सबसे विवादित बयान इस पूरे साल में, यानी कि साल 2025 में विजय शाह का माना जाता है। हर झोपड़ी और हर खोपड़े में हलमा होना। हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए
जान लगा रहे और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तीसरी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। अब बढ़ते हैं आगे दूसरे बयान की ओर। मध्य प्रदेश सरकार में एक और कैबिनेट मंत्री, मध्य प्रदेश बीजेपी के दिग्गज नेता, इंदौर में तो बकायदा दबदबा है उनका। कैलाश विजयवर्गीय की हम बात कर रहे हैं, जो इस बार अपने बयानों को लेकर काफी चर्चा में रहे और इस बार उन्होंने बयान दिए लड़कियों को लेकर, महिलाओं को लेकर, उनके कपड़ों को लेकर। आपको बता दें कि साल 2025 में जून के महीने में इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय ने विवादित बयान दिया था। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे यहाँ महिला देवी का स्वरूप होती है, वो खूब अच्छे कपड़े पहने, श्रृंगार करें, मुझे तो कम कपड़े पहनने वाली लड़कियां पसंद नहीं। कई लड़कियां मेरे पास सेल्फी खिंचाने आती है तो मैं कहता हूँ बेटा पहले अच्छे कपड़े पहनकर आना फिर खिंचवाना, और मैं मना कर देता हूँ। उन्होंने आगे ये भी कहा कि विदेशों में कम कपड़े पहनने वाली लड़कियों को अच्छा मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अच्छे कपड़े, श्रृंगार और गहने पहनने वाली लड़की को सुंदर माना जाता है। मैं रात में जब निकलता हूँ और पढ़े लिखे नौजवानों को, बच्चों को जब झूमते हुए देखता हूँ तो सच में ऐसी इच्छा होती है कि उतर के और इनमें 5-7 ऐसे में नशा उतर जाए। सच में कह रहा हूँ, भगवान की कसम खा के हनुमान जयंती को झूठ नहीं बोलूंगा। और लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहन के निकलती है कि अपन महिलाओं को देवी बोलते हैं, उनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता, बिल्कुल सुपर्ण सा लगती है। सच में अच्छे सुंदर भगवान ने शरीर दिया है तो जरा अच्छे कपड़े पहनो यार। बच्चों को आप संस्कार डालिए। मैं बहुत चिंतित हूँ, इंदौर हर बात में नंबर 1 है। इतना ही नहीं, कैलाश विजयवर्गीय ने एक और बयान दिया और वो भी महिलाओं से ही जुड़ा हुआ था। दरअसल साल 2025 में इंदौर में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेटर्स के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई थी। तब भी कैलाश विजयवर्गीय अपने विवादित बयान को लेकर चर्चा में थे। उन्होंने कहा था कि सुरक्षा में चूक जरूर हुई है, लेकिन उन खिलाड़ियों को भी सतर्क रहना चाहिए था, उन्हें बताकर जाना चाहिए था। उनका ये बयान पीड़ित महिलाओं के पक्ष में बोलने के बजाय उनके ऊपर सवालिया निशान खड़ा करता हुआ दिखाई दिया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कैलाश विजयवर्गीय के दोनों बयानों की काफी किरकिरी हुई थी। मतलब देखिए, कोई सा भी खिलाड़ी हो कहीं पर भी जाता है, जैसे हम लोग भी बाहर जाते हैं तो कम से कम एक लोकल आदमी को तो बताते ही हैं। खिलाड़ियों को भी इससे मेरा ख्याल है कि ध्यान में आएगा कि अब भविष्य में हम कभी भी अपना स्थान छोड़ें तो हमारी सिक्योरिटी या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बता के निकलें, क्योंकि क्रिकेट खिलाड़ी का बड़ा क्रेज़ है और क्रिकेट खेल ऐसा खेल है जैसे जो इंग्लैंड के अंदर फुटबॉल खिलाड़ियों का। मैंने फुटबॉल खिलाड़ियों के कपड़े फटते हुए देखे। हमारे यहाँ वो होटल में कॉफ़ी पी रहा था, हम जिस होटल में रुके थे वहाँ एकदम वो बैठे थे, इतने में इतने सारे नौजवान आ गए, कोई ऑटोग्राफ ले रहा है, एक लड़की ने मेरे सामने चूम लिया उसको, उसके कपड़े फट गए। फुटबॉल का बड़ा फेमस खिलाड़ी था, मैं नाम भूल रहा हूँ इंग्लैंड का। अब आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश सरकार में ही कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के एक बयान पर, जिन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी और ये बयान उन्होंने जनता को लेकर दिया। दरअसल एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे प्रहलाद सिंह पटेल और इस कार्यक्रम में बहुत सी भीड़ जुटी हुई थी जो अपनी अपनी समस्याओं को लेकर स्टेज पर चढ़ी और प्रहलाद सिंह पटेल को अपनी समस्याओं के कागज थमाने लगी, जिसके बाद प्रहलाद सिंह पटेल ने विवादित बयान दे दिया। दरअसल मार्च में प्रहलाद सिंह पटेल का यह बयान सुर्खियों में रहा। उन्होंने कहा कि लोगों को भीख मांगने की आदत है। यह बयान कई लोगों की समस्याओं और योजनाओं की मांग पर टिप्पणी से जोड़कर देखा गया। विकास योजना या सरकारी मदद मांगने वाले गरीब, ग्रामीण और लोगों की स्थिति बेहद संवेदनशील होती है और उनको लेकर इस तरीके का बयान दिए जाने के बाद इस बयान को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद होता हुआ दिखाई दिया था। हालांकि बाद में प्रहलाद सिंह पटेल ने यह कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से लिया गया है, उसके गलत मायने निकाले जा रहे हैं। उनका कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था। समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा दो कागज मिलते हैं उनको, मंच पर है माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। मैं दावे से कहता हूं, आप भी सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को हम खड़ा करेंगे। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है।
अब ये तो बात हो गई बीजेपी के नेताओं की, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता भी पीछे नहीं हैं बयानबाजी को लेकर। अब मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का ही बयान देख लीजिए। महिलाओं को लेकर बयान दिया, लाडली महिलाओं को लेकर। जी हां, मध्य प्रदेश की लाडली बहनों पर दिया हुआ एक बयान जीतू पटवारी के गले की फांस बन गया। दरअसल 2025 में ही अगस्त के महीने में जीतू पटवारी ने एक बयान दिया। भोपाल में अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। मध्य प्रदेश को यह तमगा मिला है। ये समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने प्रदेश में ऐसे हालत बना दी है। हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा कंजम्पशन शराब का कहीं है, खपत है, तो देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। दरअसल जीतू पटवारी ने ये बयान शराब की खपत की एक रिपोर्ट के आधार पर दिया था, जिसके अनुसार शराब की खपत में महिलाएं कितनी आगे हैं उस मामले में मध्य प्रदेश टॉप 5 राज्यों में गिना जाता है। उसको लेकर उन्होंने बयान दिया, लेकिन इस बयान को मध्य प्रदेश की लाडली बहनों से जोड़कर देखा गया था और इस पूरे बयान पर बीजेपी ने जीतू पटवारी को, बीजेपी जो है वो जीतू पटवारी को घेरती हुई दिखाई दी थी और जीतू पटवारी अपने बयान देने के बाद खुद ही फंसते हुए दिखाई दिए थे। फिलहाल ये वो बयान थे जो मध्य प्रदेश में साल 2025 में काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे, काफी ज्यादा विवादों में रहे। कहीं पर विवाद इतना बड़ा कि नेताओं को सामने आकर माफी मांगनी पड़ी, तो कुछ मामले जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। अगर आपके जहन में ऐसा कोई बयान है जो साल 2025 में किसी नेता ने दिया है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।